वायु पुराण में वर्णित है कि कलयुग में घोर पाप करने से मनुष्य की आयु घटती है। उसी प्रकार उड़ीसा के पंचसंगा महंतों ने उल्लेख किया है कि कलयुग में विभिन्न प्रकार के पापों के कारण युग की आयु भी घट जाती है तथा 4,32,000 वर्ष की निश्चित अवधि में से केवल 10,000 वर्ष की आयु ही भोगी जा सकेगी। महापुरुष जसवंत दास द्वारा रचित नीलसुंदर गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद के माध्यम से यह जानकारी दी गई है, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे चक्रधर, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कृपया यह बताइए कि किस किस प्रकार के पापों के कारण युग की आयु में कितनी क्षय होगा। कृपा कर मुझे इसका विवरण दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने मुझसे ये प्रश्न किया है कि किन किन पापों के कारण युग की आयु में कितने वर्षों का क्षय होगा। अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलने से 5,000 वर्ष, गंगा में उलग्न स्नान से 10,000 वर्ष, ब्राह्मण के साथ पापाचार से 30,000 वर्ष, मित्रों के साथ कपट अविश्वास से 6,000 वर्ष, विश्वासघात करने से 40,000 वर्ष, मातृहरण से 5,000 वर्ष, स्त्री हत्या से 32,000 वर्ष, गायों की सहायता से हल जोत कर खेती करने से 40,000 वर्ष, बाल हत्या से 7,000 वर्ष, जीव हत्या से 11,000 वर्ष, नीच संघ के साथ प्रीति करने से 19,000 वर्ष, विधवा हरण से 24,000 वर्ष, गोहत्या से 1,00,000 वर्ष, दूसरों के दान का अनुचित उपयोग करने से 14,000 वर्ष, अभक्ष्य भक्षण करने से 8,000 वर्ष, परधन हरण से 10,000 वर्ष, सगे को निराश करने से 40,000 वर्ष, अतिथि को भोजन न देने से 6,000 वर्ष, तुलसी का रोपण कर उसकी सेवा न करने से 5,000 वर्ष, विष्णु की प्रतिमा की पूजा न करने से 17,000 वर्ष। इस प्रकार कुल 4,22,000 वर्षों की युग की आयु का क्षय होगा। अर्थात अतिबड़ जगन्नाथ दास अपने ग्रंथ गुप्त गीता में भी भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के संवाद का उल्लेख प्रस्तुत करते हैं, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि कलयुग की आयु 10,000 वर्ष ही है। अतिबड़ी जगन्नाथ दास द्वारा रचित उड़िया भागवत में भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि ब्राह्मण वेदों को बेचेंगे, कुल वधुएं अन्याय करेंगी तथा परपुरुष में मन लगाएंगे। जो धर्म परंपराएं, आचार विचार और नियम समाज को बांध कर रखते थे, वे सब टूट जाएंगे। वर्णाश्रम धर्म का पालन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार कलयुग का अंत होगा और उसकी आयु 10,000 वर्ष रहेंगे। उड़िया भागवत। महापुरुष शिशुआनंद दास जी के शिष्य बारंग महापुरुष ने पूछते हैं कि विधाता ने वेदों में तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष प्रमाणित की है। इस कारण मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ। बारंग का वचन सुनकर महापुरुष शिशुआनंद दास कहते हैं कि विधाता ने जो वेदों में प्रमाणित किया है वही सही है। अब मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ कि कलयुग में नाना प्रकार के पाप होंगे, जिसके कारण युग की आयु क्षय होगी और केवल 10,000 वर्ष ही भोगे जाएंगे। शेष सब पाप के कारण क्षय हो जाएगा। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, किंतु उसका संपूर्ण भोग पूर्ण नहीं होगा। केवल 10,000 वर्ष पूरे होने पर ही कलयुग का अंत हो जाएगा। पाप का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और मेरे समक्ष गुहार करेगी। तब मैं कल की अवतार होकर दुष्ट प्राणियों का विनाश करूँगा। इस प्रकार पंचसखा महापुरुष ने अपने ग्रंथों में प्रमाण दिया है कि कलयुग की आयु विभिन्न पापों के कारण क्षय होकर केवल 10,000 वर्ष ही भोगी जाएगी। परंतु इस 10,000 वर्ष की आयु में भी एक तथ्य छिपा है, जिसे हमें समझना होगा। अर्थात कलयुग की 5,000 वर्ष का भोग होगा और उसी दिन से सत्य कली प्रकाश पाएगा। कलिकल्प गीता, महापुरुष अच्युतानंद। उपयुक्त पंक्ति के अनुसार क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि कलयुग का अंत हो चुका है और हम
अभी सत्य कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं? नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से किस समय सत्य कलयुग का आगमन होगा और उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, उसके विषय में महापुरुष ने काल निर्घंट मालिका में विस्तार से उल्लेख किया है। महापुरुष अच्युतानंद अपने ग्रंथ काल निर्घंट में प्रमाण देते हैं कि कलयुग 46 तथा 5046 में समाप्त होगा और 48 अर्थात 5048 में सत्य कली का प्रवेश होगा। रात्रि में जब लोग निद्रा में होंगे, रात के समाप्त होने होते ही प्रातःकाल लोग सत्य वचन कहेंगे। जब सत्य कली का प्रवेश होगा तब यह जान लेना चाहिए कि सब कुछ सत्य होगा और यह प्रभु की आज्ञा से पूर्ण होगा। संसार में लोग सत्य वचन बोलेंगे और सत्य के प्रभाव से अन्न और सस्य प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होंगे। सत्य को देखकर इंद्र पालन करेंगे और उसी दिन भक्तों का कष्ट दूर हो जाएगा। लोग अन्न धन और अनेकों संपत्तियां प्राप्त करेंगे तथा सभी आदरपूर्वक प्रभु के नाम का गान करेंगे। काल निर्घंट महापुरुष अच्युतानंद। तो जब सत्य कलयुग का प्रारंभ होगा तब उपयुक्त लिखित लक्षण दिखाई देंगे, परंतु आप कहेंगे कि आज सन 2025 में 5026 विज्ञापित चल रहा है, अतः सत्य कलयुग का आरंभ तो हो जाना चाहिए। दरअसल महापुरुषों ने यही देव अंक 5000 का उल्लेख किया है। इसका प्रमाण काल निर्घंट ग्रंथ तथा अन्य मालिका ग्रंथों से भी प्रमाण भी प्राप्त होता है। जिस दिन 12 हाथ का खड्ग ठीक होगा उसी दिन फिरंगी अर्थात यूरोपीय और पठान आकर कोलाहल करेंगे। देव अंक अर्थात 5028 में सत्यावट में महायुद्ध होगा। प्रभु स्वयं 12 हाथ खड्ग धारण कर उसका पीछा करके संहार करेंगे। काल निर्घंट महापुरुष अच्युतानंद। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास अपने भविष्य 34 ग्रंथ में लिखते हैं कि लीला का प्रकाशन होगा। तुम चार से एक मिलाओ और तीन शून्य जोड़ो अर्थात 5000। उसके बाद घोर कलयुग चला जाएगा और उसका मिलकर दोलन किया जाएगा। भविष्य 34 अच्युतानंद दास। अर्थात जब 5 सहस्र वर्ष होंगे तब संपूर्ण लीला प्रकाशित होगा। मधुमास के त्रयोदशी तिथि के दिन लाख नरों का नाश होगा। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास अपनी 24 पटल मालिका में प्रमाण देते हैं, जहाँ प्रभु अनादि श्रीहरि और गोविंद बाबा के संवाद प्रस्तुत करते हैं। प्रभु अनादि श्रीहरि कहते हैं 5010 वर्ष में कलयुग की आयु टूट जाएगा। इसमें और एक भी गुप्त तथ्य है कि देवताओं का युगाब्द अंक नरलोक में घटित हो रहा है। इसका भाव कोई नहीं जानता। इसका भाव केवल शारदा देवी और स्वयं बृहस्पति ही जानते हैं। 5010 वर्ष अर्थात 5010 वर्ष में कलयुग की आयु टूट जाएगा। ब्रह्म संहिता महापुरुष अच्युतानंद। अंकों का भेद छिपा रहेगा। मनुष्य में से इसे कोई जान नहीं पाएगा। कलिकल्प गीता महापुरुष अच्युतानंद। महापुरुष ईश्वरानंद दास कहते हैं कि जिस दिन 5000 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे उस दिन मुस्लिम जबान अर्थात मुस्लिम आक्रमण करेंगे। अर्थात महापुरुष ईश्वरानंद दास अपने कलयुग पुराण में प्रमाण देते हैं कि 5003 में मुकुंद देव का 29वां अंक भोग होगा। अर्थात भगवान के भक्त निम्न होकर उस समय की प्रतीक्षा करेंगे कि 5003 वर्ष और 90 दिन के अंत में संसार में दुष्ट और म्लेच्छ लोग नहीं रहेंगे। कलयुग पुराण महापुरुष ईश्वरानंद दास। महापुरुष अच्युतानंद दास अपने गुरु भक्ति गीता में प्रमाण देते हैं कि जैसे सतयुग में नारायण मंत्र सार है, त्रेता युग में राम तारक मंत्र सार है, द्वापर युग में गोपाल मंत्र सार है तथा कलयुग में 16 नाम 32 अक्षरों का मंत्र सार है। वैसे ही आदि सत्ययुग अर्थात अनंत युग में एकाक्षर मंत्र ही सार है। वह सत्य कलयुग में भजन समाधि ही सार होगा। गुरु भक्ति गीता प्रथम खंड महापुरुष अच्युतानंद दास। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास अपनी अमर जुमर संहिता में प्रमाण देते हैं कि
जब दिव्य अनंत किशोर देव राजा होंगे तभी आद्य सत्ययुग अर्थात अनंत युग का आरंभ होगा। अमर जुमर संहिता महापुरुष अच्युतानंद दास। मालिका में महापुरुष प्रमाण देते हैं कि कलयुग में संपूर्ण आयु अर्थात कलयुग संध्या तथा संध्यांश सहित 4,32,000 वर्ष मानी गई है, किंतु पाप के कारण इसमें से केवल 10,000 वर्ष ही भोगे जाएंगे। इन 10,000 वर्षों में 5,000 वर्ष कलयुग का भोग होगा तथा शेष 5,000 वर्ष कलयुग की संध्या और संध्यांश के रूप में व्यतीत होंगे। इन्हीं के मध्य में प्रभु के द्वारा स्थापित आद्य सत्ययुग अथवा अनंत युग का आगमन होगा। उसके उपरांत उस कलयुग के व्यतीत हो जाने के बाद संध्यांश के पुनः घोर कली की स्थिति आ जाएगी। उस समय लोग दुख और पीड़ा में निमग्न होकर निर्भेद की स्थिति को प्राप्त करेंगे और तब अपने स्वभाव से ही सत्ययुग का आरंभ होगा। यह किसी अन्य प्रकार से नहीं होगा। यदि आप इस ग्रंथ के कल की अवतार अध्याय का अध्ययन करेंगे, जहाँ पुराण आधारित प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, तो आपको और अधिक स्पष्टता प्राप्त होगी तथा मन में कोई भी संदेह शेष नहीं रहेगा। जगन्नाथपुरी धाम से संकेत। लगभग 500 वर्ष पूर्व पंचसखा का महापुरुषों ने 4 धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम, जो भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा को समर्पित है, साथ ही सुदर्शन, जो भगवान विष्णु के प्रमुख आयुधों का दैवी स्वरूप है, की स्थिति से सुशोभित है, से जुड़े अनेक संकेतों का उल्लेख किया। यह धाम भारत के पूर्व तट पर स्थित उड़ीसा राज्य के पुरी नगर में स्थित है। उन्होंने भविष्यवाणी के माध्यम से भगवान जगन्नाथ के श्रीमंदिर के त्याग से संबंधित संकेत, राज्य में होने वाले संकटों के संकेत तथा युग परिवर्तन के लक्षणों के संकेत प्रकट किए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब मैं नीलाचल तथा जगन्नाथ धाम पुरी से लीला खेला छोड़कर जाऊंगा, उस समय रत्न छत्र तथा रत्न चांदुआ में अग्नि लग जाएगा। रात्रि काल में नीलाचल अथवा जगन्नाथ मंदिर में चारों ओर चारों ओर की घटनाएं घटित होगी। श्री मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरेंगे। अरुण स्तंभ पर गिरधपक्षी आकर बैठेगा और प्रचंड वायु के प्रभाव से नीलचक्र तथा श्री मंदिर से शिखर स्थित चक्र टेढ़ा हो जाएगा। समुद्र उठेगा, प्रचंड वायु बहेगी और वह मेरी श्री कल्पवट को तोड़कर गिरा देगा। साल 19 अर्थात 19 को स्मरण करके रखो। हरि अर्जुन चौतीसा। महापुरुष अच्युतानंद दास। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे सखी, जिस दिन मेरे श्री जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेंगे, उसी दिन से विपत्ति का प्रारंभ हो जाएगा। रुक्मिणी गीता। महापुरुष अच्युतानंद दास। पुरुषोत्तम क्षेत्र विध्वस्त होगा और कल्प वृक्ष का छेदन होगा। कली मालिका। महापुरुष जगन्नाथ दास। आकाश में से जिस दिन देवध्वजा गिरेगा, जान लो उसी दिन प्रभु का जन्म होगा। जायफूल मालिका। महापुरुष अच्युतानंद दास। श्री मंदिर से बार बार पत्थर गिरेंगे। जायफूल मालिका। महापुरुष अच्युतानंद दास। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब मैं नीलाचल तथा श्री जगन्नाथ धाम छोड़कर चला जाऊंगा, उस समय मेरे भंडार गृह में जितना भी धन होगा, वह कलंकित तथा दाग होकर नष्ट हो जाएगा। मेरे सेवक न्याय के मार्ग पर नहीं चलेंगे और बहुत अन्याय करके धन अर्जन करेंगे, जिस कारण उनका दुख दूर नहीं होगा। उन्हें खाने को पर्याप्त नहीं मिलेगा। मेरे बड़ पंडा अर्थात मुख्य पुजारी को भी अन्न नहीं मिलेगा। मेरे श्री मंदिर से पत्थर गिरेंगे। श्री क्षेत्र का राजा मेरी सेवा नहीं करेंगे। राज्य छीन जाएगा और वह अनेक प्रकार के दुख भोगेगा और उसको अन्य कोई राजा मान्य नहीं करेगा। कलियुगी मनुष्यों के लक्षण। महापुरुष अच्युतानंद आने वाले भविष्य के संबंध में अपने शिष्यों से कहते हैं कि नारी 3 वर्ष की आयु में
पुष्पवती और रजस्वला होगी। पुरुष नारियों के बस में रहेंगे। सास के घर में बहुएं नायिका बनकर राज करेंगी और पुत्र की मुख की ओर देखकर जननी शोक से व्यतीत हो जाएगी। पति भववश भयवश पत्नी को कुछ नहीं कह सकेंगे और पुत्र माता से कहेगा, जा जा तू चला जा। माताएं अपने पुत्रों और पुत्रियों को मार मारेगी और पिता न पुत्र चाहेंगे न पुत्री को। पति अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी भाभी के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। संसार में द्वितीय स्त्री का प्रचलन व्यापक हो जाएगा। एक कन्या को 5 वर घिरेंगे। पीपल, वरुण और बेल जैसे पवित्र वृक्षों को लोग जला देंगे। दूसरों की कीर्ति को नष्ट कर लोग अपने कीर्ति को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। अहंकारी, कपटी और ठग केवल पेट भरने के लिए झूठा वेश धारण कर लोगों को धोखा देंगे। अनंतपट गीता महापुरुष अच्युत। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, हे विनुता पुत्र, प्राणी अत्यंत निष्ठुर हो जाएंगे। उनके भीतर दया का भाव प्रभावित नहीं होगा। वे लोभी भी हो जाएंगे और नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। महापुरुष अच्युतानंद अपने शिष्य रामदास से कहते हैं, 12 वर्ष की कन्याएं माता कहलाएंगी। इसी कारण स्त्रियां दुर्बल और क्षीण शक्ति वाली हो जाएंगी। 1000 नवजात शिशु जन्म लेते ही मर जाएंगे। जो कुछ सौभाग्यवश बचेंगे उनके शरीर में विभिन्न रोगों उत्पन्न हो जाएंगे। इन सभी के दोषों के कारण सभी अल्पायु हो जाएंगे। मूढ़ और अज्ञानी लोग इस संदेश को नहीं समझ पाएंगे। जब कलिकाल लाघव होगा तब देश में यह विवाह की प्रथाएं भी समाप्त हो जाएंगी। देश में असमय ही सहन करेंगे। असमय में हैजा जैसी महामारी फैल जाएगी। जो असमय कार्य करते हैं, कलि कहता है कि भाई मेरे प्रिय है। दिन के समय ताराएं उदित होगी और सूर्य की तपती अत्यंत प्रचंड हो जाएगी। तीव्र हवा चलेगी। बैठे बैठे ही लोगों का धन चुरा लिया जाएगा। लोग एक ही वस्त्र में दिन व्यतीत करेंगे और धोबी के घर कपड़े धुलवाने नहीं देंगे। जशोबन दास मालिका। नारी अविश्वासी हो जाएगी और कुपुरुष में आकर्षण रखेगी। गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करने की घटनाएं होगी। माता पुत्र को जन्म देकर उसे मारकर फेंक देगी। भक्ति मुक्तिदायक गीता शिशुअनंत। दुष्ट लोग भक्तों का उपहास करेंगे और उनकी निंदा करेंगे। भक्तों की बात केवल भक्त ही समझ पाएंगे, अन्य कोई जान नहीं सकेगा। शिवकल्प महापुरुष अच्युत। अज्ञानता के कारण लोग सामान्य स्वार्थ के लिए आपस में विवाद सृष्टि करेंगे और अंततः मार काट कर मारे जाएंगे। भविष्य मालिका महापुरुष अच्युत। महापुरुष अच्युतानंद अपने शिष्य रामदास से कहते हैं कि पिता माता सभी निष्ठुर हो जाएंगे और अपनी कन्या की पीड़ा से भरी आंखों में आंसू देख भर भी कठोर बने रहेंगे। 60 वर्ष की वृद्ध महिलाएं साड़ी पहनेंगी, जबकि उनकी बेटियां फटे हुए कपड़े में घूमेंगी। वृद्ध माताएं मछली भात खाएंगी और अपनी बेटियों से एकादशी व्रत कराएंगी। 60 वर्ष के वृद्ध पुरुष विवाह करेंगे और विधवा विवाह की परंपरा शोभनीय नहीं प्रतीत होगी। इसके कारण देश देश में व्यभिचार फैलेगा और भ्रूण हत्याएं 1000 की संख्या में होगी। बाल विवाह और इन दोषों के प्रभाव अपार होगा। मोहकल्प महापुरुष अच्युत। देश में कामाग्नि अर्थात काम वासना और योनि इच्छा अत्यंत प्रबल हो जाएगी और लोग काम वासना में ही मोहग्रस्त होकर अपनी बुद्धि और विवेक को खो देंगे। वृद्ध पुरुष और युवतियां भी प्रतिक्रिया के सुख के लिए मिलन करेंगे। चकड़ामड़ान महापुरुष अच्युत। अर्थात ब्राह्मण निंदनीय व्यापार करेंगे और वैद्य के औषधियाँ निष्प्रभावी हो जाएंगी। ज्योतिषियों का ज्योतिष आकलन गलत होने लगेगा
अनुचित समय पर इंद्र वर्षा करेगा। गुरुजनों को ठगाया जाएगा और उन्हें कुछ भी अर्पित नहीं किया जाएगा। उन्हें देखकर लोग छिप जाएंगे और सम्मान नहीं देंगे। अनंत भट्ट गीता महापुरुष अच्युत। धर्म प्रचारक और वेदव्यास का विरोध होगा और मान्य समाज सही चीज़ों को पसंद नहीं आएगी। प्रणय यंत्र तथा मोबाइल में अपने मन को लगाएंगे और अनुचित चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। अच्युतानंद मालिका। हिंदू जन स्वयं प्रसन्नतापूर्वक दमन अर्थात विधर्मी प्रभाव को स्वीकार करेंगे। वे लुंगी पहनेंगे, गले की माला का त्याग करेंगे और उसी विधर्मी का मृत प्रचार करेंगे। जो लोग माला धारण करेंगे और ललाट पर तिलक लगाएंगे उनका उपवास किया जाएगा। कलयुग के लोग फैशन करके अपने सिर के बाल कटवाएंगे और सिर के नीचे बाल नहीं रखेंगे। वे दिन में 10 बार अपने सिर में कंघी फेरेंगे, किंतु दिन में एक बार भी प्रभु का नाम अपने मुख से नहीं लेंगे। पद्मकल्प टीका महापुरुष अच्युतानंद दास अपने ग्रंथ परम गुप्त गीता में लिखते हैं कि नाम को ना कोई पहचान कर कलयुग की प्राणी नाना प्रकार के कुतर्क में अपनी मति देंगे। वे अनेक छल और उपवास से सत्य को मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। मांस और मछली का भोजन ग्रहण करेंगे और देखते देखते अधोगति की ओर अग्रसर होंगे। मेरे भक्तों को कोई नहीं मानेगा। मेरे भक्त दरिद्र होकर रहेंगे। भक्त लोग अनेक कष्ट पाएंगे और मेरे चिंतन में दिन गुजारेंगे। कली के कुतर्क से वे पंडित होंगे और अपमानित होकर द्रोही कहलाएंगे। कलयुग के लोग सत्य को अनसुना कर देंगे और झूठ को सत्य मानेंगे। इस प्रकार कलयुग का क्षय होगा। परम गुप्त गीता महापुरुष अच्युतानंद दास जो कि कलयुग की भीषण स्थिति को वर्णन करते हुए बताते हैं कि कलयुग में लोग पुराण, गीता और भागवत जैसे पवित्र शास्त्रों का अध्ययन तो करेंगे, किंतु साथ ही शराब और मांस का सेवन कर निष्ठुर बन जाएंगे। वे अपनी माता, मौसी और सास तक का हरण करेंगे और ब्राह्मण वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे। भाई अपनी ही बहन का हरण करेगा और ब्राह्मण मदिरा का सेवन करेगा। कलयुग में अनैतिकता अत्यंत प्रबल होगी। लोग देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। शिष्य अपने गुरु को नहीं मानेंगे। गुरु का देखकर छिप जाएंगे। राजा अन्याय करेंगे और प्रजा की गुहार नहीं सुनेंगे। टैक्स की अत्यधिक बढ़ोतरी होगा। गुप्त गहन गीता महापुरुष अच्युत। विविध जातियों के लोग भिक्षा मांगेंगे, परंतु उनसे पेट नहीं भरेगा। तब वे चोरी करके भोजन करेंगे और मार खाकर छटपटाएंगे। कलिकल्प गीता महापुरुष अच्युत। ब्राह्मण वेदों को बेचने लगेंगे। गाय भक्षण करेगी। गाय और मनुष्य के बीच अनुचित प्रीति होगी। घर की वधू अथवा पत्नी के स्थान पर नौकरानी को रखा जाएगा। कन्याएं अपनी इच्छा से वर चुनेंगे और विवाह भी उनकी इच्छा अनुसार ही होंगे। काला जादू, तंत्र मंत्र और कुयंत्र के माध्यम से लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। लोग अनेक प्रकार के अनैतिक कर्म करेंगे और एक ही स्थान पर बैठकर सभी जातियों के लोग एक साथ भोजन करेंगे। जाति और वर्ण का भेद समाप्त हो जाएगा। राजा लोग अत्यंत कठोर और निर्दयी हो जाएंगे। वे अपनी ही प्रजा को अत्यधिक कष्ट देंगे। कर तथा टैक्स के भारी बोझ तले लोग दिन व्यतीत करेंगे। कलयुग में प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। बादल तो छाएंगे, बिजली भी चमकेगी और हवाएं भी चलेंगी, परंतु वर्षा नगण्य अर्थात बहुत कम होगी। जल के अभाव में खेती नष्ट हो जाएगी। लोग तरह तरह के व्यापार करेंगे, फिर भी अपना पेट नहीं भर पाएंगे। भाई बहन के बीच अनुचित प्रेम उत्पन्न होगा। पुत्र अपने ही माता पिता को मारेंगे।